आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को और हमारे चैनल को सराहा और अपनी सजेशंस भी दिए। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मार्मिक विषय की, अडॉप्शन। हम सबको बच्चों की चाह होती है और बच्चों की किलकारियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। अपने घर में अ, हँसते-खेलते बच्चे हम सब देखना चाहते हैं। तो कभी जब लोग हमारे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या बच्चों का सुख, संतान सुख हमारे चार्ट में है, चाहे वो कोई भी दृष्टिकोण से हो, कोई भी मीन से हो, अडॉप्शन के मीन से भी है, तो हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मैंने वहाँ पर लगाया और चार्ट्स पढ़ते-पढ़ते मेरे खुद के अपने भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स या एक इनसाइट डेवलप हुई जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही सारावली में बहुत सुंदर वर्णन है कि किस स्थिति में एक व्यक्ति अ, बच्चों को गोद ले सकता है या उसके चार्ट में क्या स्थिति दिखानी चाहिए जिससे कि हम बच्चों को गोद ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। शनि को कर्म कारक बोला गया है और दशम भाव, काल पुरुष कुंडली का जो दशम भाव है, उसका उस पर उसका आधिपत्य माना गया है। क्या शनि केवल D1 चार्ट के 10th हाउस पर उनका आधिपत्य माना जाना चाहिए? कर्म कारक होने के कारण हर स्थिति में, हर चार्ट के 10th हाउस पर उनका आधिपत्य होता है। तो यदि जहां हम और जीवन में यदि आप सोचें और या हम थोड़ा सा अपना तार्किक बुद्धि या विश्लेषण करने वाली जो बुद्धि है उसका उपयोग करें, तो हम ये देखेंगे कि हर किसी के जीवन में सारे जो एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो एक समान नहीं होते। किसी को संतान सुख नहीं होता, किसी को लव लाइफ में नहीं मिलता या दाम्पत्य जीवन किसी को नहीं मिलता। किसी के जीवन में हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल हैप्पीनेस नहीं मिले या फिर करियर में प्रॉब्लम्स हों, भाई-बहनों के साथ कोई इश्यूज हो या भाई-बहनों का बहुत सुख प्राप्त हो, लेकिन परिवार वालों के, बाकी परिवार वालों से उनकी ना बनती हो। ऐसे इस तरह से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे जीवन का ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जो कि हमारे लिए बहुत मार्मिक है या उस पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए? इसके लिए हम शनि का विश्लेषण उस वर्ग चार्ट से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जब हम अडॉप्शन की बात कर रहे हैं और बच्चों की कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान D7 की ओर आकर्षित होता है। जब हमारा अडॉप्टिव प्रोसेस हम देखते हैं, इसका मतलब है कि बच्चों से हमारा कर्म बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो क्या आपके D7 में शनि के साथ कोई रिलेशन है? D10 10th हाउस का? क्या आपके 10th हाउस का बुध के साथ कोई रिलेशन है? क्योंकि बुध भी अडॉप्टेड चाइल्ड थे। चंद्रमा के साथ क्या रिलेशन है? वो एक थर्ड लेवल पर आके हमें देखना चाहिए। सारावली के अनुसार जब हम अडॉप्शन देखते हैं, तो किसी भी चार्ट में अडॉप्शन कैसे देखें, उसके अनुसार उनका कहना है कि 5th हाउस का जो कनेक्शन है वो शनि के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके बच्चों के साथ आपके कर्म कितने सॉलिडली जुड़े हुए हैं। 10th हाउस के साथ शनि का कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म स्थान है। ये चीज D7 में ज्यादा उपलब्ध हमें ज्यादा दिखाई देती है। 5th लॉर्ड का जो कनेक्शन है वो शनि के साथ होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब शनि स्वयं पंचम भाव का स्वामी हो, वो दो स्थिति में हो सकता है, या तो तुला लग्न वालों के लिए या फिर कन्या लग्न वालों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब शनि स्वयं वहां बैठे हों या उस भाव को देख रहे हों, ऐसी स्थिति में शनि आपको और साथ ही शनि, ऐसा शनि जो है वो चंद्रमा से दृष्ट हो, तो वो डेफिनेटली अडॉप्शन दिखा सकता है। और यही बात बुध यदि पंचम भाव को ओन करता हो, जो कि आपके कुंभ लग्न वालों के लिए है या फिर वृषभ लग्न वालों के लिए, और साथ ही उस पंचम भाव को या पंचमेश को अ, चंद्रमा देख रहा हो, तो ये
जो कनेक्शन है वो बहुत सॉलिडिफाई कर देता है। फिर मैंने जैसा आपको कहा कि बहुत सारी कुंडलियाँ हम देखते हैं जिसके कारण हमारी एक अपनी विचारधाराएँ भी धारणा बनती है, और इस विचारधारा को 2 कुंडलियों पर लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कुंडली हमने ली, D1 लिया हमने इस कुंडली का, और फिर हम देखते हैं कि शनि पंचम भाव को देख रहा है। पंचमेश द्वादश भाव में है, लेकिन शनि केवल उच्च का होके पंचम भाव को और पुत्र कारक गुरु के साथ बैठा हुआ है। बुध दशम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हुआ कि हम किसी को भी बोल दें कि भाई हाँ, आपके चार्ट में दिखाई देता है कि आप अडॉप्शन कर सकते हैं। उसके लिए हमें D7 देखना बहुत जरूरी है। तो D7 पर जब हम एक नजर लगाते हैं तो हम देखते हैं कि शनि D7 के 10th हाउस में उच्च के होके बैठे हुए हैं, और शनि लग्नेश भी हैं, जो कि आपके पुत्र या पुत्री का का भाव, आपकी संतान इच्छा का भाव है, और शनि सप्तम भाव को भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ था कि इनका जो और एक और चीज यहाँ पर हम बता दें कि बुध जो है वो पंचम भाव में यहाँ स्थित है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा हुआ कि वो जो लेडी थी उनको एक तो बच्चा हुआ जो कि आपके 5th हाउस से देखते हैं, और सेकंड चाइल्ड के लिए उन्होंने काफी बार ट्राई किया, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाई, जिसके कारण अपने बच्चे को एक और बच्चा, ताकि 2 बच्चे भाई बहन एक साथ बड़े हों, उन्होंने सेकंड चाइल्ड के लिए अडॉप्शन किया। यहाँ हम देखते हैं कि शनि जो है वो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं D7 के, तो उन्होंने एक और बच्चा गोद लिया, और फिर उसके साथ हम देखते हैं कि उनके कर्म जो है बहुत जुड़ गए हैं। एक और चार्ट लेते हैं जिसमें हम ये सारे प्रिंसिपल्स लगाकर देखते हैं। इस चार्ट में शनि जो है 5th हाउस को यदि हम लें, शनि नहीं 5th हाउस को लें, तो 5th हाउस राहु केतु एक्सिस पे है। केतु कुंभ राशि में है पंचम भाव में, और राहु एकादश भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। जो जो गुरु हैं वो कारक माने गए हैं संतान के, तो संतान कारक जो है वो भी पीड़ित है, और पंचम भाव जो है वो भी पीड़ित है। ऐसी स्थिति में संतान सुख, स्वयं के संतान से सुख, ये हमें दिखता है कि उन्हें उपलब्ध नहीं है। और तो आगे हम देखते हैं D7 में कि क्या उनको बाय एनी चांस, बाय अडॉप्शन, क्या उनको बच्चे प्राप्त हो सकते हैं। अब D7 का जब हम चार्ट लेते हैं तो ऐसी स्थिति में अ, गुरु जो है वो लग्नेश है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली बनकर आती है, और गुरु जो है वो उनके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। फिर एकादश में भाव में बैठे होने के कारण वो संतान की इच्छा डेफिनेटली दिखाते हैं, और गुरु का जब इनके जीवन में वो लगा, अम, दशा लगी, तो ऐसी स्थिति में उनको संतान प्राप्त हो गई। जबकि ये गुरु जो है यहाँ पर भी 5-11 एक्सिस में, राहु केतु एक्सिस पर ही है। केतु पंचम भाव में है, और राहु एकादश भाव में गुरु के साथ, और अष्टमेश चंद्रमा के साथ है। तो उनको मानसिक यातनाएं तो हुई, साथ ही उनको चिंता भी हुई, लेकिन उनको मतलब अननोन सोर्सेस से उनको एक बच्चा डेफिनेटली प्राप्त हुआ। अब शनि के बारे में हम डेफिनेटली जान लें। शनि जो है इनके चतुर्थ भाव से, यानी कि संतान सुख के भाव से दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी संतान सुख इनके जीवन में है, और संतान के प्रति इनका जो कर्तव्य है वो भी बहुत स्ट्रांग है। राहु केतु एक्सिस पर होने के कारण, पुत्र कारक होने के कारण, और D7 का लग्नेश होने के कारण ये बहुत स्ट्रांगली बताता है कि इनका बच्चे से कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन डेफिनेटली आगे चलकर सामने आएगा। तो इन सारी बातों को हम समझ सकते हैं कि 5th लॉर्ड 5th हाउस के साथ रिलेशन, और 10th हाउस के साथ शनि का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
ताकि जो व्यक्ति है वो अडॉप्शन के लिए जा सके। डेफिनेटली हमें लिखकर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।